कि क्या होगा क्या होगा। कहा जा रहा है कि जो उनके लोग हैं, जो उनके खिलाफ है, वो अंदर से आपके साथ है। क्या प्यार जो है अजोली की तरफ भी बरकरार है, वो बंगानी की तरफ भी बरकरार है कि जंग साहब के साथ ना कड़वा बहुत बोलते हैं। लोग कहते हैं कि जो जंग साहब है ना, वो इंसान तो बहुत अच्छे हैं, वो नेता बहुत अच्छे नहीं है। लपेटते लपेटते सर आप कईयों को लपेट गए। यदि मैं भी देख लेता हूँ ना, अगर आप देखने की बात करें तो मैं भी देख लेता हूँ। और एक शब्द और रोज जोड़ते हैं कि भैया वो बेचारा डिनर डिप्लोमेसी होगी सर। क्या डिनर डिप्लोमेसी मैं कभी नहीं करता। आखिरकार वो समय भी आया, उस समय में लोग शामिल भी हुए जिस वक्त का सबको बेसब्री से इंतजार था। नमस्कार, आपके साथ मैं संजीव शर्मा हूं और कैमरे के पीछे हमेशा की तरह मेरे सहयोगी मंजीत सिंह की मौजूदगी। कल एक बड़ी भीड़ को लेकर एक बड़ी चर्चा थी। चर्चाओं से बाजार गर्म था और जो तापमान चल रहा है वो भी सियासी तापमान जिसे आप कहते हैं, वो भी गर्म था। खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है। कई सवाल आपके होंगे, आज उन सवालों का जवाब उनसे लेंगे तो ज़रूर। चौधरी साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर नमस्कार सर। एक बड़ी भीड़ कल आपके साथ थी, ये उम्मीदों से बढ़कर भीड़ थी क्या सर, या फिर आपने पहले सोचा था कि भैया ये तो होना ही है? उम्मीदों से बढ़ के भीड़ तो थी, मगर लोगों का प्यार कल नज़र आया। सभी लोग कहते थे कि क्या होगा क्या होगा, पर मुझे अंदर से दिल से आवाज़ थी कि कल भीड़ बड़ी अच्छी होगी। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो ज़रूर आएंगे और लोगों ने दिखाया। इस भीड़ को अगर हम पैरामीटर से देखें, आप क्या मान के चल रहे सर? पैरामीटर की तो मैं बात नहीं करूँगा, पर भीड़ ने तो एक था दिखाई दिया वो क्या करना चाहते हैं। और जहाँ तक सुखराम जी का सवाल है, उनके ऊपर आज इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके लोग ही उनसे आज नाराज़ हैं। कहा जा रहा है कि जो उनके लोग हैं, जो उनके खिलाफ है, वो अंदर से आपके साथ है। बोल दीजिए सर, अब तो मतलब इंतजार लंबा हो रहा है ना सर। इसमें तो सरेआम ही है, उनके तीन कैंडिडेट उन्हीं के पार्टी के इंडिपेंडेंट उन्होंने भर दिया है। इसमें नाम लेने की क्या बात है? 3 इंडिपेंडेंट उनके साथ अगेंस्ट खड़े हो गए हैं और लोग जो अंदर से साथ दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं साथ। नहीं, रह रहकर उनका जो प्रेम है वो गंगूवाला की तरफ बह रहा है सर। जो फिजाएं है ना, वो गंगूवाला की तरफ बह रही है। पब्लिक जाना चाह रही है सर। देखिए, आप लाग लपेट वाली बात आप करते नहीं है ना, ये शायद लोगों को चुभती भी होगी। स्पाट आप बात करते हैं। क्या प्यार जो है अजोली की तरफ भी बरकरार है, और प्यार क्या जो है वो बंगानी की तरफ भी बरकरार है सर? क्या अजौली बगानी की बात नहीं, इधर बहरहाल से लीजिएगा, पिपली वाला लीजिए, टोका नगला से लीजिएगा, आप इधर अजौली से लीजिएगा, आप इधर बगानी से लीजिएगा, सभी तरफ से जो प्यार आज मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, वो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो बड़े ही तादाद में लोग जो आज बीजेपी के लोग हैं वो मुझे समर्थन दे रहे हैं। पुरवाला छोड़ दिया साहब आपने? पुरवाला तो ऑलरेडी हमारे साथ है, उनका घर है, उनको पता है उनके घर में कितने कलेश हैं, वो खुद ही जानते हैं। सुखराम जी इसका नाम लें तो बेहतर नहीं होगा, पर लोग पुरवाला के को बहुत अच्छी तादाद में हमारे साथ हैं। आप डे वन से कह रहे हैं कि भैया जो मेरा मुकाबला होगा वो सुखराम चौधरी साहब के साथ होगा। 2 बार इंटरव्यू हो गया, दोनों बार हमने सवाल किया। आज जब कल आपका शक्ति प्रदर्शन हमने देख लिया है ना, मेगा शो हमने एक देख लिया बड़ा, अब आपको क्या लगता है सर, मुकाबला कहाँ होगा? इसमें तो ये तो आप ही लोग बताएं मुकाबला कहाँ खड़ा है। मैं तो शुरू से कहता हूँ सुखराम जी से हमारा मुकाबला है। आप ज़्यादा बेहतर इसको देख सकते हैं और बेहतर बता सकते हैं कि मुकाबला किसके साथ है। अगर मैं भावी विधायक से बात कर रहा हूँ, पोंटा के अंदर अगर बदलने की सिर्फ बात करें, क्या बदल सकता है आपके विधायक बनने के बाद? पोंटा में बहुत कुछ बदलने को है। पोंटा में जो हमारे टाइम में स्वास्थ्य सेवाएं थी उसमें आज का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है और बच्चों को रोज़गार का बुरा हाल है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, नशा इतना बढ़ गया है, बहुत सी चीज़ें बदलने को है। लोग कह रहे हैं कि भैया बाकी तो चौधरी साहब के साथ बिल्कुल ठीक है, कि जंग साहब के साथ ना कड़वा बहुत बोलते हैं। तो क्या सर कुछ लोगों को मीठे से दिक्कत हो सकती है,
हम उम्मीद करें कि अब आप बड़े फ्लेक्सिबल आएंगे और मीठे मीठे नज़र आएंगे। नहीं, आप ही से मैं पूछना चाहूँगा, कभी मैं आपसे कड़वा बोला? तो ये तो हो सकता है आपका अपना विचार हो या कुछ हो, पर मैंने कभी किसी से कड़वा नहीं बोला, कभी कोई राजनीतिज्ञ कड़वा नहीं सर बोला। आज देखिए, आज बात होगी अवाम की। लोग कहते हैं कि जो जंग साहब है ना, वो इंसान तो बहुत अच्छे हैं, है ना सर, और मैं सही कह रहा हूँ, है ना, सुबह के वक्त झूठ बोलूँगा नहीं। कह रही इंसान तो बहुत अच्छे हैं, नेता बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या आप सच में नेता बन गए सर, या फिर आप कह रहे हैं कि भैया नहीं, नेता नहीं, इंसान बहुत अच्छा हूँ? देखिएगा, नेता बनने से पहले इंसान अच्छा होना ज़रूरी है, सारी काबिलियत उसमें होनी चाहिए। तो नेता तो बाद में ही बनता है और पब्लिक उसको नेता बनाती है, यही मैं कहूँ। सर लाग लपेट सीख लीजिए ना, आप भी उम्र हो गई सर, लाग लपेट सीख लीजिए। लॉलीपॉप देने का तो तरीका अब आ जाना चाहिए सर। ऐसा है ना, आज के दिन मुझे मेरे लोग भी बहुत कहते हैं कि आप थोड़ा बहुत झूठ बोल रहे हैं, पर मेरे बस का झूठ बोलना नहीं है भाई। जो सच है वही कहूँगा, जो नहीं है वो नहीं कहूँगा। लाग लपेट की तो बात ही नहीं। अगर मैं लाग लपेट रखना चाहूँगा तो सुखराम जी की लाइन में खड़ा हो जाऊँगा। कल आपको हमने आक्रामक मुद्रा में देखा, है ना, लपेटते लपेटते सर आप कईयों को लपेट गए। एक खास चीज़ और देखी हमने, लामा जी सर आपके साथ बिल्कुल पूरे ठसक के साथ थे, है ना जी। तो मतलब घोल पिला दिया गया, या फिर अभी आप कह रहे हैं कि भैया अभी एक बूटी मैंने रखी है, निकालूंगा, उसे भी समय रहते बाहर आएगी वो? नहीं, अपने लोगों को घोल पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे हमारा वादा हुआ था, आप टिकट के लिए अप्लाई कीजिएगा, जब टिकट नहीं मिला हम इकट्ठे चलेंगे। लामा जी ने वो सही किया। थोड़ा सा निहालगढ़ की चढ़ाई भी चढ़ लेते, रास्ता नज़दीक है, तमाम संसाधन आपके पास है, समर्थक हमने देख ही लिए। आपको नहीं लगा कि वक्त है सर कि थोड़ा उनको भी मिला लिया जाए? है तो अपने ही ना सर। बिल्कुल, हमारे लोग हैं वो। कल किसी कारणवश नहीं आए, हमारी उनसे बात हो चुकी है, तो वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे हमें। भीड़ के आंकड़ों की हम बात करते हैं सर, अलग अलग तरह की रिपोर्टें हमारे पास आ रही है, हमारी भी मौजूदगी थी, क्योंकि सीधी सी बात है, आप स्पष्ट बात करते हैं, ये आपकी बेबाकी भी है। आपका आंकलन क्या था सर, कितने लोग जो है भीड़ की शक्ल में कल आपके साथ खड़े थे सर, या कितने परिवार को तो मैं नहीं कह पाऊँगा, पर हाँ 6-6.5 हज़ार की भीड़ जरूर थी, इतना मेरा आंकलन है जो लोग साथ खड़े थे? किस तरह का लोगों का फीडबैक मिल रहा है, और आपको लगता है कि क्या हम, आपके नज़र में क्या हम सत्ता परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं संजीव, हिमाचल की बात हम ना करें, हम पोंटा तक सीमित रहते हैं? क्या पोंटा में तख्ता पलट हो रहा है सर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो कल की भीड़ थी उसमें हर समुदाय का लोग हमारे साथ था। ये नहीं कि एक कोने की भीड़ थी या एक ही उससे समुदाय से थे, सभी समुदाय की लोग हमारे साथ थे। और उसके साथ साथ जहाँ तख्ता पलट की बात है, ये तो पब्लिक ने कल दिखाई दिया और आगे आगे दिखाएगी। कह रहे कि उसमें जो लोग थे वो शहर की क्रीम भी उसमें शामिल थी, और लग रहा था कि भैया ये लोग कट्टर समर्थक थे। तीखा सवाल है सर, क्या मैं ये देखो कि जो भीड़ थी, हम उतने वोटों तक सर हम सिमट रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं संजीव, अब ये एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी देखना बाकी है? ऐसा है, कल की भीड़ से लोगों को पता तो चल ही गया है, और आपको इलेक्शन है, डे बाय डे इंक्रीज़ करता है। और कल की भीड़ से लोगों को भी लगा, और जो लोग कुछ दुविधा में थे उनके दिल क्लियर हो चुके हैं, और हमारे पास फ़ोन और मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं। लोगों ने बुलाया, अब उनके पास जाएंगे, उनका आहिस्ता आहिस्ता जोड़ के हमारा जो 12 तारीख का इलेक्शन है उसको जीतेंगे। अगर सर समय रहते टिकट आपके पास होती, है ना सर, चलिए हम तो 24 घंटे पहले ऐलान कर पाए कि टिकट आपको मिल गई है, क्या ये जो आपकी लड़ाई है सर, ये किसी और दिशा में होती सर, या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती? उस भीड़ में हम एक बहुत बड़ा बदलाव देखते क्या सर, अगर समय रहते सब कुछ हो गया होता? देखो, ये तो समय है, जब समय आएगा उसी के हिसाब से काम होता है। इसमें तो मैं नहीं कह सकता कि अगर शुरू में टिकट डिक्लेयर, वैसे शुरू में हमारा टिकट डिक्लेयर हो चुका था। मुझे सेंटर से इंटीमेशन दे दी थी, आप जाके काम करो। आपने देखा, हम डोर टू डोर हमने काम किया है। बीच में कुछ दिन परेशानी आई तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो प्रचार है बिल्कुल ठीक चल रहा है और डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा है। ऐसा नहीं था कि आप अपने हवेली में बैठ गए, आपने कहा कि भैया ठीक है मैं भी देख लेता हूँ ना, अगर आप देखने की बात करें तो मैं भी देख लेता हूँ। आप खामोशी से बैठे रहे, ना कोई बातचीत, कुछ नहीं, और आपके समर्थक यहीं बाहर बैठे रहते थे, इंतजार करते रहे कोई बड़ी खबर कुछ आए। तो इंटरनली अगर हम कहें, देखिए विरोध तो आपने भी किया, शक्ति प्रदर्शन तो आपने भी किया है, वो अलग बात है कि आप घर के अंदर बैठे थे सर।
ऐसा है, मुझे विश्वास था, इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया। जब दिल्ली से मुझे कह दिया था टिकट आप जाओ काम करो, इसलिए मैं आराम से घर बैठा रहा। लोग बेचारे आए मिलने, उनको परेशानी थी, बेचारों दिल में था, मुझे कहते रहे दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं। मैंने उनको यही कहा भाई मुझे विश्वास है टिकट हमारा है और हमें ही मिलेगा, इसलिए मैं घर पे रहा। ये मुद्दों की लड़ाई होगी सर, या फिर विचारधारा की लड़ाई होगी? ये दोनों ही होंगी, विचारधारा की भी और मुद्दों की भी। मुद्दों पे मेन ज़्यादा हम वो करेंगे, विचारधारा तो आएगी पर मुद्दों पे बहुत हमारी बात रहेगी। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी बात रहेगी, बेरोज़गारी के ऊपर हमारी बात रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं के हमारी बात रहेगी, सड़कों के ऊपर हमारी बात रहेगी, और जो हमारे गरीब भाई हैं उनके बारे में बात है, व्यापारियों के बारे में बात होगी, कर्मचारियों के बारे में बात है, सभी के बारे में हमारे मुद्दों पर हम लड़ेंगे। अब लेट लतीफ़ हो रहे हैं सर, मतलब मंत्री जी सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 4 बजे निकल जाते हैं, रात भर वो मैदान में रहते हैं, है ना जी। आपके अंदर हम देख रहे हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ बिना सरदर्दी के चुनाव लड़ रहे हैं सर। नाइंसाफ़ी नहीं है क्या अपने समर्थकों के साथ सर? नहीं, समर्थनों ने मुझे बड़ा विश्वास दिलाया है ना। अगर विश्वास ऐसा नहीं है, मैं दिन का रात को 12-12, 1-1 बजे 2 बजे तक काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आज मैंने आपको टाइम दिया था, इसलिए जल्दी नहीं निकल पाया। मैं शाम टाइम से निकलता हूँ जल्दी, और ऐसा कुछ बात नहीं है। दोनों बेटों के कंधों पे आपने बड़ी जिम्मेवारी डाल दी है और कहा है कि भैया ये जो चुनाव है केवल मेरा नहीं है, आप नई फसल है, आगे जाओ, मोर्चा संभाले सर। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे तो काम बाप के लिए नहीं काम करेंगे और किसके लिए काम करेंगे। उनको तो खुद ही अपने जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। कोई भी घर का आदमी हो, बेटा हो या गुण, अपने बाप के लिए तो काम करेंगे, या अपने सगे संबंधियों के लिए तो काम करेंगे, पर जिम्मेवारी वर्करों के ऊपर है। जो वर्कर हैं उनके कंधों में ज़्यादा जिम्मेवारी है, वो काम कर रहे हैं बेचारे, बड़े सच्चे दिल से काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने पिछली बार भी कहा था, वो कह रहे कि मेरी लड़ाई जो है किरण जंग साहब के साथ नहीं है, और एक शब्द और वो जोड़ते हैं कि भैया वो बेचारा शब्द जो है वो उनके साथ जो लगा था वो हट गया है। अब तो सर देखिए, आपने कहा था कि संजीव जी आचार संहिता लगने दीजिए, टिकट पूर्ण रूप से हाथ में आने दीजिए तो मैं आक्रामक हो जाऊंगा, है ना सर? कह दीजिए सर, थोड़ा सा इंटरव्यू का मान सम्मान रह जाएगा, लोग कह देंगे कि भैया बड़ा कड़क इंटरव्यू था। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सुखराम जी का उनका अपना उन्हीं की हाल देखिए, आज क्या हाल था उनको। वो तो ये सोच रहे बीच में इनको किरणेश को टिकट नहीं मिलेगा, तो वो उनकी भूल थी, और वो सोच रहे थे अगर किसी को और को मिलेगा या कुछ, बात उनकी भूल थी, पर मेरा टिकट मौजूद था। और आज जितना परेशान कल से सुखराम जी हैं, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। रात को 2-2 बजे सालाला में जाके लोगों को तंग कर रहे हैं, फिर सुबह 6 बजे फिर वहीं जा रहे हैं, वहीं उनके घर नाश्ता करें। तो उनके परेशानी है, उनको पता है उनके लोग उनसे टूट रहे हैं, इसीलिए रात को वो ये बातें करें, और लोग उनको जवाब दे रहे हैं। उनके सुखराम जी 4.5 साल आपने हमें पूछा नहीं, आज रात को सुबह दिन रात हमारे पास बैठे हैं। रोशनलाल शास्त्री जी आपको लेकर सर कुछ बोलते नहीं हैं, उनका पूरा ध्यान जो है पुरवाला की तरफ होता है ना जी। जितने भी तीर छोड़े जाते हैं वो सुखराम जी के ऊपर छोड़े जाते हैं। क्या रोशनलाल शास्त्री जी का जो साथ है वो चौधरी साहब को मिलेगा क्या सर? इसमें संदीप जी मैं आपसे बताना चाहूँगा, जब आदमी खड़ा होता है एक दूसरे को साथ के लिए नहीं खड़ा होता है। तो ये रोशनलाल जी का हमारी उनसे दोस्ती है, ये नहीं पुरानी दोस्ती है उनसे। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको अपने जो सुखराम जी के साथ उनके कुछ मतभेद हैं उनसे, इसलिए पुरवाला पर उनका ज़्यादा अटैक होता है, पर हमारे आपस में कोई नहीं। वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सुनील चौधरी साहब लंबे समय से आपसे सर प्यार करते आए हैं, आपको लंबी सेवाएं भी उन्होंने दी है, आप उनकी एकजुटता आपके साथ दिखी है। तो क्या अजोली सर एक बड़ा मैसेज आया है कि भाई मतलब जंग साहब हम आपके साथ खड़े हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रैक है वो एक है, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं सिस्टम के अगेंस्ट, वही लड़ाई मैं भी लड़ रहा हूँ। मैसेज आया है क्या सर? नहीं, ऐसा है ना, सुनील जी तो हमें कल भी मिल के गए बेचारे। कल रास्ते से जा रहे थे, मैं 6 नंबर चुंगी से रुके, बेचारे मिले, हम अच्छी तरह मिले, बातचीत हमारी हुई है। तो उनकी अपनी लड़ाई है और गांव वालों की अपनी लड़ाई है। तो मेनली मुद्दा तो सिर्फ ये है कि सुखराम जी को हराने का, क्योंकि आज उन्होंने इतना भ्रष्टाचार पोंटा में फैला दिया है, इतने लोगों को गुमराह कर दिया झूठ बोल के, तो लोग आज उनके से नाराज़ हैं, उनको हराना चाहते हैं। सर छोटे भाई और बड़े भाई, सुनील साहब छोटे भाई है और बड़े भाई आप हैं, क्या आप लोग आके टेबल टॉक नहीं कर रहे क्या सर? एक टेबल पे आके आप लोग दोनों बात करें कि ठीक है जो आपकी बातें हैं मैं उन्हें सदन तक लेके जाऊंगा, आप मुझे मौका दें, तो हो सकती है बातचीत सर? नहीं, बातचीत हमारी है, ऐसा नहीं। ऐसा है, अपना अपना नज़रिया है। वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, सुखराम जी के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं,
तो वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे अच्छे दोस्त रहे, हमारे टाइम में वो प्रधान भी रहे हैं और अच्छा उन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो हम उनके ऊपर प्रेशर क्यों दें। आप चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े, है ना, जीत का रास्ता आसान हो सर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनका, मेरे अब भी अच्छा दोस्त है, मैंने आपको कहा है, तो मुझे बड़े की नज़र से देखता है वो, तो एक उनकी भावना है इलेक्शन लड़ने की, तो उसको क्यों दबाया जाए। अरविंद केजरीवाल साहब के मॉडल की बात चल रही है। मनीष ठाकुर साहब को लेकर अभी तक आप कुछ बोले नहीं है सर, है ना जी? समय कम रह गया है, तो एक मैसेज दे दीजिए कि आप मतलब कांग्रेसी चश्मे की बात करें या आपकी हम बात करें, आप किस नज़र से देख रहे हैं सर कि आम आदमी पार्टी यहाँ कहाँ स्टैंड कर रही है, और जिस तरह संगठन को मतलब एक साथ लाकर वो काम करते आए हैं, क्या उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा सर? और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके कांग्रेस के जो वोट है कहीं उस पर झाड़ू फिर रहा है, आपको ऐसा लगता है सर? कांग्रेस के वोट पे कोई झाड़ू नहीं फेर सकता। जहाँ तक आपका पार्टी का सवाल है, तो वहाँ तो आपको दो ही फाड़ नज़र आ रहे हैं, सरेआम फाड़ रहे हैं। उधर मुनीष जी को टिकट मिला, उधर नोटी जी आज़ाद खड़े हो गए। इसमें हम क्या कहें, तो उनकी पार्टी की अपनी कला है, आपस में लड़ रहे हैं, तो वो आपस में लड़ते हैं। हम तो अपने कांग्रेस की पार्टी से लड़ रहे हैं और इलेक्शन जीतेंगे। नोटी जी का रुझान गंगूवाला की तरफ हो सकता है, क्योंकि अक्सर वो पाए जाते हैं आपके साथ ना सर, तो क्या रुझान उनका हो सकता है सर आपकी तरफ? ऐसा ये नहीं कि रुझान के पुराने दोस्त हैं हमारे, हम उनसे इकट्ठे रहे कांग्रेस में, अच्छे वो भी सीनियर उस पर रहे, हम इकट्ठे तमाम दोस्त है, तो दुश्मन कौन रहा सर? ऐसा इलेक्शन में तो किसी को मना नहीं कर सकता ना। मैं जो हूँ, मैं दुश्मनी से इलेक्शन नहीं लड़ता। मैं ये इलेक्शन आदमी को लड़ना चाहिए एक भाईचारे की उससे, ठीक है, अपना अपना सबको शौक है, इलेक्शन लड़ो और बाद में देखते हैं क्या होगा। पर ये नहीं हम किसी के हमारे अगेंस्ट कोई इलेक्शन लड़ा हम उनको बड़े बुरी नज़र से दें या उसको वैसी नज़र से दें, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। नोटी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लड़ना चाहिए उनको, उनका वो है, हक है उनका इलेक्शन लड़ने का। तो ये नहीं है कि मैं जाके उनको ज़बरदस्ती कहूँ बैठ जाएँ या हो जाए, उनका हक है, अपना इलेक्शन लड़ें हो। आप हाथ मिलाएंगे और आप बोलेंगे कि नहीं यार आओ ना साथ मिलते हैं, मुझे मौका दो, आप बात करेंगे क्या सर? कन्वर्सेशन का जो रास्ता है, एक हेल्दी डिस्कशन और कन्वर्सेशन होगा क्या सर उनके साथ? ये तो अभी देखते हैं 1-2 दिन में क्या बनती है बात, क्या नहीं, उसके ऊपर देखते हैं क्या हमारे साथी क्या कहते हैं, उनके साथी क्या कहते हैं। देखो आज जो हाथ मिलाने की बात है, अकेला मैं नहीं मिला सकता, नोटी जी हाथ नहीं मिला सकते। ये जो हमारे साथी जो खड़े हैं, जिन्होंने साथ दिया है, वो लोग डिस्कस करके वही बात करेंगे क्या करना चाहिए। डिनर डिप्लोमेसी होगी सर क्या? डिनर डिप्लोमेसी मैं कभी नहीं करता, मेरी तो ओपन किताब है। मैं सुखराम जी की तरह रात को डिनर डिप्लोमेसी करूं या कुछ और कहूं, आपको पता है, जितने आपने मेरे इंटरव्यू पहले भी लिए हैं, मेरे तो साफ़ किताब है, साफ उससे मैं इलेक्शन लड़ता हूं, कोई डिप्लोमेसी मैं नहीं करता। जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आपको कल की उससे देखा होगा, तो हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और 12 तारीख को हम इलेक्शन जीतेंगे। गिरिपार को लेकर सर मतलब किस तरह का रुझान आपको मिला, और कल भीड़ में गिरिपार की मौजूदगी और गिरिपार की तरफ से क्या संदेश दिया गया जी? गिरिपार की तरफ भारी भीड़ लोग थी, मैंने आपको वहाँ चारों कोने के, बहरहाल आपका पीपली वाला, भगवानपुर, ये आपका सिरमौर, आपका भगानी, सभी तरफ से लोगों की बहुत बड़ी भीड़ आई है और लोगों ने समर्थन दिया है। तो इससे हमें विश्वास है कि सभी लोग हमारे साथ हैं। एक एक पर्टिकुलर भगानी की बात मैं नहीं करूँ, पूरी क्षेत्र की बात करूँगा अपने इसके विधानसभा के, तो सभी लोग हमारे साथ हैं। सर आवाम आपको सुन रही है, आपकी बात को समझ भी रही है। 2 लफ्ज़ों में वो बात जो लोग आपसे सुनना चाहते हैं, क्या मैसेज आप पब्लिक को देंगे कि भैया इस बार आप जो है हाथ को मजबूत करें, और जिस तरह की हालत हम बाकी जगह में प्रदेशों में देखते आए हैं, इस बार हाथ को मजबूती से साथ मिलना चाहिए, मैसेज क्या रहेगा सर? पब्लिक के लिए तो मेरा और अपने वर्करों के लिए, जनता के लिए मेरा तो यही मैसेज है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार को दूर कर सकती है और सभी समुदायों को साथ लेके चल सकती है। तो कांग्रेस को जिताएं, हाथ के ऊपर मोहर लगाएं, ताकि यहाँ से आप नुमाइंदा जो चुन के भेजें कांग्रेस का, और हिमाचल में कांग्रेस सरकार बन रही है, यहाँ की मौजूदगी सरकार में हो, यहाँ के जो काम पिछड़े पड़े हैं वो पूरा हो सकें, यही मैं मैसेज आवाम को देना चाहता हूँ। सर बीजेपी की एक लंबी लिस्ट आई है, ये आखिरी सवाल है स्टार प्रचारकों की। आपको लगता है कि जो कुनबा है, जो प्यार, समर्थन, सहयोग आपको मिला है सर अभी तक, क्या उसमें कमी आ सकती है, गिरावट आ सकती है जैसे स्टार प्रचारक आएंगे और कई तरह की बातें होगी मंचों पर, या फिर आपने पहले तय कर लिया है कि भैया लिस्ट तो हमारे पास भी आ चुकी है? नहीं, प्रचारक तो हमारे भी आएंगे,
पर आज के दिन मैं बताऊं, आवाम इतना जागरूक हो चुका है, वो स्टार प्रचारक के ऊपर जाना नहीं चाहता। उनकी बात सुनेगा, उनके जो लुभावने सपने दिखाएंगे वो सुनेगा, पर वोट अपनी मर्जी से देगा। हाटी को लेकर सर अभी आपने कुछ कहा नहीं है, ये आखिरी सवाल का भी आखिरी सवाल है सर, कुछ कहेंगे सर हाटी को लेकर? अभी आपके समझ में कितना आया, आपने हाटी को कितना पढ़ा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका जवाब है, जो आंसर है सर, वो असल में है क्या सर? हाटी के बारे में हम इसके हक में हैं, पर इन्होंने जिस तरह से हाटी का वो दिया वो गलत दिया। मैं तो सिंगल वर्ड में ये कहूँगा, इसमें जातिवाद पे ना जाके क्षेत्र को इन्होंने हाटी में शामिल करना चाहिए। जैसे जौंसार का इलाका है उस तरह यहाँ उसको शामिल करना चाहिए, पूरा क्षेत्र उसमें हाटी में उसमें आना चाहिए। ये नहीं कि एक जाति को उसमें ले लिया, दूसरी जाति को लिया और सब जातियाँ छोड़ दी। यही मेरा मैसेज है। आपके शब्दों में झुंझुना मिला या फिर लॉलीपॉप मिला सर? झुंझुना क्यों मिलेगा, ना लॉलीपॉप मिलेगा। हम तो नहीं, मैं हाटी को लेकर बात कर रहा हूँ कि जो लोग उम्मीद रख रहे थे केंद्र से और राज्य सरकार से, क्या उनके हाथ में झुंझुना आया है या लॉलीपॉप आया है सर? अभी तो बजाने के लिए झुंझुना है उनके पास, बाद में मुंह में लॉलीपॉप मिल जाएगा। पर ये जो उन्होंने दिया हाटी, मैं नहीं कहता ये लोगों के हक में है, क्योंकि यहाँ का जो इनको डिक्लेयर करना चाहिए था हाटी का, तो क्षेत्रवाद के हिसाब से डिक्लेयर कर, जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको ये सबको हक मिलना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो चौधरी किने जंग साहब थे, कई सवालों का जवाब देखिए उन्होंने बड़े खूबसूरती से दिया है। भीड़ को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भैया ये शुरुआत है, ट्रेलर है, पूरी पिक्चर का इंतज़ार कीजिए ना, पिक्चर दिखाई जाएगी और वो आपके अपने हिसाब से, अपने फ्रेम के हिसाब से उस तस्वीर को आप रखिए। एक बड़ा मैसेज दिया गया है और बड़े मैसेज के पीछे भी कई संदेश शामिल है। कांग्रेस एकजुट होगी सर? बिल्कुल एकजुट, ज़्यादा एकजुट होगी। आगे आगे देखते जाइए, कांग्रेस एकजुट होकर इलेक्शन लड़ेगी। कांग्रेस एकजुट भी हो जाएगी भैया, ये संदेश भी आ गया है। इंतजार कीजिए आने वाले कल में कहा जा रहा है कि तस्वीरें और बेहतर होगी, धुंधलाहट हटेगी, पर्दा भी उठेगा। इंतजार कीजिएगा। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, गंगूवाला, स्टिंगबाज।